everyone, Pushkar Raj Shagur this side, and आज जो आप सीखने वाले हैं, well, this is a very advanced technique. ये वो टेक्निक है जो 99.9% लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पता ही नहीं होती, ना ही उन्हें कहीं सीखने को मिलेगी, और क्योंकि उन्हें सीखने को नहीं मिलेगी तो इसलिए ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं. उन्हें टाइम लग रहा है लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, एंड क्योंकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, सो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो टेक्निक मैं आपको दे दूं. आज वो टेक्निक आपको सिखा दूं जिससे आप प्रेजेंटेशन देने से पहले, प्लान देने से पहले ही लोगों को ज्वाइन करवा पाओ. वेल, ये तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि प्लान देने से पहले भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देने से पहले ही लोग ज्वाइन कर लेंगे. ऐसे कैसे हो सकता है सर? वेल, सी मेरी जो मास्टरी है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर है. नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पहले तो इंडिया में जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और उन ट्रेनर्स में भी यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो बैकग्राउंड है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर. अब ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस डेवलपमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इन सबको जब कंबाइन कर देते हो तब आपके सामने एक ट्रेनर आता है, और वो है पुष्कर राज शाकर. सो इफ आई एम हियर, मैं आपको वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने वाला हूं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसा प्रो इंसान बना देगी, एक प्रोफेशनल बना देगी जो आप एक्चुअल में बनना चाहते थे हमेशा से. अब एज दिस टॉपिक गोज, क्लोज बिफोर यू स्टार्ट, शुरू करने से पहले ही खत्म कर दो, प्लान देने से पहले ही ज्वाइनिंग करा दो. ये प्रोसेस क्या है? वेल, आई टेल यू, जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोग एक्चुअल में प्रेजेंटेशन लेने से पहले ही खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं. हम लोग एक शोरूम के अंदर जाते हैं, हम एक गाड़ी देखते हैं, उस गाड़ी को खरीदना है या नहीं है, वो सेल्समैन जब फीचर बताने वाला होता है उससे पहले ही हम डिसीजन ले लेते हैं क्या हम इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे. और यहां पे एक्चुअल में जो सेल्समैन होता है, अगर वो भी ये 4 स्टेप प्रोसीजर जो मैं आपको बताने वाला हूं, 4 स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करेगा, तो उसके पास जितने भी लोग आएंगे वो खरीद के ही जाएंगे. एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये 4 स्टेप फॉर्मूले को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अप्लाई कर दो, तो जितने भी लोग आपके साथ आएंगे, जो आपको सुनेंगे, पूरा प्लान देना ही नहीं है, उससे पहले ही आप लोगों को ज्वाइन करवा देंगे. सो व्हाट इज दैट 4 स्टेप फॉर्मूला? आप जानना चाहते हैं वो 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है? सी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आपको एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग कम और ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादा समझाता हूं, क्योंकि एक्चुअल में यही आपकी हेल्प करेगी मार्केट के अंदर. जब आप लोगों से मिलते हो, हम लोगों के साथ डील करते हैं, वी डील विद ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस के साथ डील करने में हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, और लोगों को अगर हम नहीं समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, तो हम उन्हें ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे. सी, इस 4 स्टेप फॉर्मूले के अंदर इतनी पावर है कि इसने मेरी मदद करी है हजारों लोगों की टीम बनाने. एंड एक्चुअल में जब मैंने अपनी टीम को यह सिखाया, डुप्लीकेट किया, सो हमने प्रूवन रिजल्ट्स देखे. अब इट इज योर टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 4 स्टेप फॉर्मूला. अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. आपने देखा होगा जब एक सेल्स चल रही होती है, एक सेल्स प्रोसेस चल रही होती है, तो जो कस्टमर होता है और जो सेल्समैन होता है, दोनों की साइकोलॉजी उस वक्त अलग अलग होती है, और वहां पे एक साइकोलॉजिकल फाइट चल रही होती है. जो लड़ाई होती है वो साइकोलॉजिकल होती है. जो कस्टमर होता है वो जब सुन रहा होता है सेल्समैन को, तो वो बहाने ढूंढ रहा होता है, रीजंस ढूंढ रहा होता है, कारण ढूंढ रहा होता है कि मैं कैसे मना करूं, क्या बोल के मैं मना करने वाला हूं इन दी एंड, वो ढूंढ रहा होता है. एंड सिमिलरली जो सेल्समैन होता है वो रीजंस ढूंढ रहा होता है कि क्या बोल के मैं बेच के उठूं, क्या बोल के मैं ज्वाइन करवाऊं, क्या मैं बोलूं कि इनके पास कोई कारण ही ना रह जाए कि ये ना बोल पाए. और दोनों अपना बेस्ट दे रहे होते हैं. जो सेल्समैन है वो हाई प्रेशर पिच मार रहा होता है, आपको जरूर खरीदना है, ये कारण है, ये रीजन है, ये बेनिफिट है, वो सब कुछ बता रहा होता है. और जो कस्टमर है वो सुन रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि क्या बोलकर मैं मना करूंगा. सी, मैंने अभी ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया, मैं एयरपोर्ट पे था, एंड वहां पे एक शोरूम था, वो शोरूम था जूतों का. अब वहां पे एक व्यक्ति था, मुझे दिख रहा था, क्योंकि देखो मैंने बोला मेरे पास तो मास्टरी है साइकोलॉजी के अंदर, मुझे दिख रहा था यह इंसान खरीदेगा नहीं, बट मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मेरी ऑब्जर्वेशन वहीं पर चल रही थी.
ऑल्दो मैं भी उस शोरूम के अंदर गया था, मुझे कुछ लेना था तो मैंने तो वो ले लिया, बट मैं देख रहा था अब वो इंसान एक शूज निकलवा रहा है, दूसरा ले रहा है, मुझे दिख रहा था ये सिर्फ ट्राई कर रहा है, ये पहन के देखना चाहता है, फ्लाइट में भी टाइम है तो बस ये मजे लेने के लिए आ गया है यहाँ पे। वो देख रहा है सारे शूज और उसके बाद उसने 2-3 कारण बोले, ये साइज मुझे ठीक नहीं आ रहा, इसकी हील कम है, इसकी हील ज्यादा है, ये है, ऐसा है, और चलो मैं बताता हूँ, और वो बोलकर निकल गया। तो एक्चुअल में मैं देख रहा था कि सेल्समैन क्या कर रहा है। सेल्समैन बता रहा है सर ये बिल्कुल अभी अभी आया है, ऐसा आपको एक्चुअल में कहीं मिलेगा नहीं सर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, ये अभी इसी महीने का प्रोडक्ट है, ये आपको किसी और स्टोर पे मिलेगा ही नहीं, इट इज यूनिक। वो अपनी तरफ से सारे रीजंस बता रहा है कि वो इंसान खरीद ले, और वो आदमी वो दिमाग में सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं जिसकी वजह से मैं मना करके उठ के यहां से चला जाऊं। अब एक्चुअल में आपको यहां पे अगर वो 4 स्टेप टेक्निक आती, वो 4 स्टेप फॉर्मूला आता, अगर उस सेल्समैन को वो 4 स्टेप फॉर्मूला आता, सो आई बेट, मैं बेट लगा सकता हूं कि वो सेल्समैन उस आदमी को वो शूज बेच देता। ऑल्दो जो शूज था वो 12,000 का था, एक 10,000 का था, मैं अपने लिए भी देख रहा था, मैंने भी एक लिया, तो अब मुझे लेना था तो एक अलग बात हो गई, बट सामने वाला इंसान नहीं खरीद रहा। सामने वाला इंसान कह रहा है कि भाई मैं बताता हूं, इसकी हील ऐसी है, ये वैसा है, ये वैसा है, कलर ऐसा है, मुझे तो ये वाला कलर चाहिए, वो चला गया बोल के। अब ये 4 स्टेप फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि लोग खरीदने से पहले, एक्चुअल में प्रेजेंटेशन सुनने से पहले खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन पहले ले लेते हैं, और उन्हें वो डिसीजन लेने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? स्टेप 1, पहला स्टेप है कि अब मैं आपको ये जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, वैसे तो ये सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हर जगह वर्क करता है, तो आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग तो डेफिनेटली करेगा। अब जब आप शुरू करेंगे स्टेप 1, आप सामने वाले इंसान को बोलेंगे, ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। अब यहां पे आपने क्या किया? सी, मेरा वर्ड है मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें पता लगता है कि हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। यू नीड टू गिव द रीजन, आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपका बिजनेस क्यों ज्वाइन करते हैं। आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं, और आप इसे प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कि सर ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उन्हें ये एक्स कमाल का बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी बेनिफिट आप बताना चाहें। अब देखिए यहां पे आपने क्या किया कि आपने सामने वाले को बोला ज्यादातर लोग खरीद लेते हैं, ज्यादातर लोग मेजॉरिटी में आना चाहते हैं, लोग मेजॉरिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो आपका ये पहला सेंटेंस था कि सर ज्यादातर लोग ये शूज तुरंत खरीद लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस शूज के बाद हर कोई उन्हें नोटिस करने वाला है, क्योंकि ऐसा डिजाइन मार्केट में कोई है ही नहीं। सी हाउ वेल इट वर्क्स, इट वर्क्स एवरीवेयर, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग हाउ इट विल वर्क फॉर यू, अगेन रिपीट विद मी। सर ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी, और जो भी बेनिफिट आप बताना चाहते हैं। अब दूसरा स्टेप, अब दूसरे स्टेप के अंदर हम अपने प्रोस्पेक्ट का, अपने कस्टमर का सबसे बड़ा सवाल आंसर करने वाले हैं। जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा कस्टमर है, वो हर वक्त दिमाग में एक ही सवाल सोचता रहता है, भाई कितना प्राइस, पैसे कितने लगेंगे, ये जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसके बाद पैसे कितने लगेंगे ज्वाइनिंग के लिए, भैया आप प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है, बट पैसे कितने हैं। और ज्यादातर सेल्समैन क्या करते हैं आप देख लो, वो पूरी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद प्राइस बताते हैं, और वो वही सेल्समैन होते हैं जो यही बोलते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी बट सेल्स नहीं आ रही। क्योंकि जो आपका कस्टमर है, सी साइकोलॉजी को समझो, वो घबरा रहा है, वो परेशान हो रहा है ये सोचते हुए कि प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, प्राइस कितना है। एंड में जब आप बोलते हो आपका प्रोडक्ट 1500 रुपए का है, तो सामने वाला बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है। जब आप बोलते हो आपके बिजनेस के लिए 10,000 की ज्वाइनिंग है, 20,000 की ज्वाइनिंग है, 50,000 की ज्वाइनिंग है, सामने वाला बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं कर सकता, प्रोस्पेक्ट मना कर देता है।
तो क्या करना है? व्हाट यू नीड टू डू? क्या आपको एंड में प्राइस बताना है? नो, आपको स्टार्टिंग में प्राइस बताना है। कि पहला सेंटेंस आपने बोला ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि, बेनिफिट बता दिया। ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं क्योंकि। अब आ जाते हैं प्राइस, और क्यों ना करें, इसका प्राइस महज 1500 रुपए ही तो है। अब आपको इस तरीके से बोलना है, यहां पे 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको बोलना है, सर ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद उनकी इनकम पहले ही महीने से बढ़ जाएगी। स्टेप 2, और क्यों ना करें, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जो आपको प्रोडक्ट परचेज करनी है वो महज 20,000 रुपए ही तो है। इतने रुपए में कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में अगर आपने यहां पे प्राइस बोल दिया तो आपने सामने वाले का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। अब उसे स्टार्टिंग में पता लग गया कि प्रेजेंटेशन के बाद उसे 20,000 देने। अब वो दिमाग में सोचेगा नहीं कि भाई प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस क्या है। उसे समझ आ गया कि प्राइस क्या है। अब यहां पे जो हम थर्ड स्टेप लेंगे, यह आपका काम बहुत आसान कर देगा। आपको लग रहा होगा अगर मैंने शुरुआत में 20,000 बोल दिया, अब सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करने वाला है। पर हम पूरी साइकोलॉजी यूज करने वाले हैं। सामने वाला, मैंने बोला, रीजंस ढूंढता है कि वो क्यों ज्वाइन ना करे, वो क्यों ना खरीदे। तो क्यों ना हम साइकोलॉजिस्ट बन जाएं और हम उसे रीजन दे दें, भाई तू क्यों ना ज्वाइन कर। तो अब आप तीसरे स्टेप में यही तो करने वाले हो। आप तीसरे स्टेप में अपने प्रोस्पेक्ट को बताने वाले हो। बट सर मैं आपको यह बता दूं कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते। 2 कारण है उसके। पहला कारण, लोग समझ नहीं पाते इस बिजनेस को सही तरीके से। उन्हें पूरी तरीके से समझ नहीं आता। दे आर नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल। ये पहला कारण होता है जिससे हमारे लोग ज्वाइन नहीं करते। और दूसरा कारण है कि लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते। अब आपने जब ये 2 कारण बोले, आपने किस तरीके से बोला कि सर मैं आपको यह भी बता दूं कि ज्यादातर लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते। उसके 2 कारण हैं, और पहला कारण यह है कि लोग ढंग से समझ नहीं पाते इस बिजनेस को, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते। और दूसरा कारण है कि लोगों के पास वन शॉट में उतने पैसे नहीं होते। जब आपने उसे रीजंस दे दिए कि लोग क्यों ज्वाइन नहीं करते, तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद वो ढूंढ नहीं रहा होगा उस प्रेजेंटेशन के बीच में कि मुझे क्या रीजन बोलना है। अगर उसे मना करना होगा तो इन दोनों में से एक रीजन बोलेगा। वेल, वी आर अ साइकोलॉजिस्ट, तू बोल तो सही, हमने जानबूझ के तुझे रीजंस दिए थे क्योंकि हमारे पास इन दोनों रीजंस का सॉल्यूशन है। सो अगर एक प्रोस्पेक्ट ये ढूंढता है दिमाग में, वो सोच रहा है ऐसे कौन से रीजंस हैं जो मैं बोलूं जिसकी वजह से मैं मना कर पाऊं, तो आपने वो पहले दे दिए कि लोग समझ नहीं पाते पूरी तरीके से, तो एंड में बोल सकता है वो कि मुझे ढंग से समझ नहीं आया। और वो दूसरा कारण क्या बोलेगा, जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब दोनों का हम सोल्यूशन देंगे। एंड फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, वो ये बोलना है, दिस इज द क्रूशियल, इसे ध्यान से समझना। आपने पहले स्टेप में बोला कि सर ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेते हैं, जैसे ही उन्हें पता लगता है इस प्रोडक्ट के बाद ये बेनिफिट होगा, हमारा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ये बेनिफिट होगा, और क्यों ना करें। आपने प्राइस बता दिया, और क्यों ना करें, इसका प्राइस सिर्फ 1500 रुपए ही तो है। इतने रुपए में आपने XYZ कोई भी कंपैरिजन बोल दो बाजार से कि 1500 रुपए का तो लोग पिज्जा खा जाते हैं। आपने वहां पे रीजन दे दिया उसे, आपने दिमाग में जस्टिफाई कर दिया, जी 1500 रुपए का प्रोडक्ट है, इतने का तो पिज्जा आता है। आपने बोला 20,000 रुपए में कोई बिजनेस शुरू ही नहीं होता, और बिल्कुल सच बोला आपने। आपको सच बोलना है सो दैट सामने वाला अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर पाए। अब तीसरे स्टेप में आपने सामने वाले को वो रीजंस दे दिए कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, लोग क्यों नहीं खरीदते। लोग इन 2 कारणों की वजह से नहीं खरीदते। अब उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, आपने ये बोलना है, इस पिच को बिल्कुल लो प्रेशर कर देना, सामने वाले के ऊपर छोड़ देना डिसीजन। आपने इस तरीके से बोलना है कि सर इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देने वाला हूं हमारे बिजनेस के बारे में, एंड इन दी एंड आपका डिसीजन होगा, ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसे ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इट इज अप टू। तो क्या चलेगा आपको, क्या ये ठीक रहेगा। जब आपने ऐसे बोला तो आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने कस्टमर के ऊपर, प्रोस्पेक्ट के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया कि आप ज्वाइन करो या ना करो। बट अब मैं आपको इन चारों स्टेप्स को एक बार रिवाइज कराता हूं, एंड उसके बाद इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल बाय,
ज्यादातर लोग खरीद लेते हैं। रीजन बता दिया क्यों खरीद लेते हैं। हमने सेकंड स्टेप में प्राइस बता दिया कि जी पैसे कितने लगेंगे, क्या प्राइसिंग रहेगी। तीसरे स्टेप में हमने रीजंस बता दिए कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, लोग क्यों नहीं खरीदते। और चौथे स्टेप में हमने बोला कि सर मैं तो आपके सामने से फैक्ट्स देने वाला हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एंड में आपकी ये चॉइस होगी, आपका डिसीजन होगा कि लेना है या नहीं लेना, ज्वाइन करना है या नहीं करना। चलेगा आपको? साइकोलॉजी समझते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन बीइंग्स मेजॉरिटी में रहना पसंद करते हैं। आपने कभी देखा था स्कूल के अंदर एक टीचर सवाल पूछती थी, अगर सारे बच्चे हाथ खड़ा करते थे तो हम भी देखते थे सबको और हम हाथ खड़ा कर लेते थे। अगर बहुत कम बच्चे हाथ खड़ा करते थे तो हमें डर लगता था कि हम हाथ खड़ा करें या ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम हमेशा मेजॉरिटी में रहना चाहते हैं। हमारी साइकोलॉजी है दैट वी वांट टू लिव इन द मेजॉरिटी। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये बोल रहे हो कि ज्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो वो मेजॉरिटी में रहना चाहता है एंड डेफिनेटली वो दिमाग में डिसीजन लेगा कि मुझे मेजॉरिटी की तरफ आना है। और आपने बेनिफिट भी बता दिया। अब सेकेंड स्टेप में आपने एक्चुअल में उसका प्रेशर रिलीव कर दिया। जो प्रोस्पेक्ट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई पैसे कितने लगेंगे, आपने एक्चुअल में प्रोडक्ट की कॉस्ट या ज्वाइनिंग की फीस पहले बता दी, भाई इतने पैसे लगेंगे। तो उससे हुआ क्या, जो सामने वाला पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर चिंता करता, दिमाग में सोचता, वो उसे पहले पता लग गया और उसका जो प्रेशर है वो रिलीव हो। यहाँ पे तीसरी एडवांटेज क्या है, साइकोलॉजी को समझो। ये फॉर्मूला प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। जो प्रोस्पेक्ट है वो ये समझेगा, दिमाग में, उसके दिमाग में चल रहा है, बोलेगा कुछ नहीं, सबकॉन्शियसली चल रहा है कि जो सामने वाला इंसान है, इसने प्राइस पहले बता दिया, इसने एक्चुअल में बता दिया कि जिसमें फैक्ट्स दूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को प्रेजेंट करूंगा, आपका डिसीजन है। तो वहां पे वो आपको एक ट्रिकी सेल्समैन नहीं समझ रहा, घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान नहीं समझ रहा, वो आपको एक ईमानदार, एक सच्चा, एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन समझ रहा है कि ये आदमी एक्चुअल में अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइनिंग का डिसीजन मेरे ऊपर। सो यहां पे आपको एक एडवांटेज मिलती है। फोर्थ बेनिफिट है इस अप्रोच को यूज करने का कि अगर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, हो सकता है ज्वाइनिंग का प्राइस बहुत ज्यादा है, शॉकिंग है, भाई 1 लाख रुपए लगेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, तो सामने वाला एटलीस्ट उसे प्रेजेंटेशन से पहले ही प्राइस पता लग गया, तो पूरी प्रेजेंटेशन में ये वेरीफाई करेगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए बोला या आपने 50,000 बोला या आपने 30,000 बोला, तो क्या आपके बिजनेस में उतनी जान है भी या नहीं है, क्या एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ है भी नहीं है जितना प्राइस बोल रहे हैं। वो शॉक हो गया प्राइस सुन के, बट उसने तो सुन लिया स्टार्टिंग में, अब वो पूरी प्रेजेंटेशन में शॉक नहीं हो। बट अगर वो इन दी एंड प्राइस सुन के शॉक होता तो पक्का मना कर देता, क्योंकि अब तो आप प्रेजेंटेशन दे चुके हो। सो यहां पे आपने प्राइस पहले बता दिया था, तो हुआ क्या, वो शॉक स्टार्टिंग में हो गया और अब वो सिर्फ वेरीफाई करेगा कि जितना प्राइस है उतनी वर्थ है भी या नहीं। फिफ्थ एडवांटेज है इस अप्रोच को, इस फॉर्मूले को यूज करने की, कि यहां पे आप हाई प्रेशर अप्रोच यूज नहीं कर रहे, ये आपकी लो प्रेशर है। मैंने आपको बोला 2 अप्रोचेस हैं आपके पास, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। अब जब लो प्रेशर अप्रोच है यहां पे, तो आप सामने वाले को चॉइस दे रहे हो, चॉइस सामने वाले की ऐसा उसे लग रहा है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि और क्या एडवांटेज है, उसे लग रहा है कि भाई चॉइस मेरी है। और बाकी सारे सेल्समैन क्या करते हैं, जब हाई प्रेशर अप्रोच यूज करते हैं, भाई तुझे खरीदना है, तुझे खरीदना है, तुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, तुम्हें जरूर ज्वाइन करना है, वरना तू जिंदगी भर गरीब रह जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना कितना जरूरी है, लोग ऐसे बोलते हैं। मैं तो जी बस आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा, चॉइस इज योर्स। चलेगा? सामने वाले बोलता है जी बिल्कुल चलेगा, प्रेजेंटेशन। वाओ, प्रेशर रिलीव हो गया, मजा आ गया। 6th बेनिफिट है इस अप्रोच को, इस फॉर्मूले को यूज करने का, कि सामने वाला इंसान, क्योंकि आपने रीजंस दे दिए व्हाई ही शुड नॉट बाय, व्हाई ही शुड नॉट ज्वाइन, आपने 2 रीजंस दिए थे, अब वो ये पूरी प्रेजेंटेशन में ढूंढेगा नहीं कि मुझे क्या बोल के मना करना है, उससे पहले ही पता लग गया। तो उसको कंसंट्रेशन कहां पे होगा, उसको कंसंट्रेशन होगा आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने में, आपके बिजनेस से बेनिफिट्स पता करने में, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है ये पता करने में, ना कि वो ये सोचे कि मुझे क्या बोल के मना करना है। 7th बेनिफिट है यहां पे, जब आप सामने वाले को ये बोलते हो व्हाई ही शुड नॉट बाय,
आप एक्चुअल में उसे ड्रैग करते हो, आप उसे एक डायरेक्शन देते हो व्हाई ही शुड बाय। क्योंकि ना बाय करने के रीजन क्या है? रीजन है, आपने दो रीजन दिए कि लोग हमारा बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करते। पहला, वो ढंग से समझ नहीं पाते। अच्छा, अगर वो समझ नहीं पाते तो प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करोगे? लो जी और इंफॉर्मेशन लो, कहां पर समझ नहीं आया आपको। और अगर वो बोलता है कि जी पैसे एक बार में उतने नहीं है, क्योंकि आपने बोला दूसरा कारण क्या है कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्योंकि लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते। और अगर उसने बोला कि मेरे पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं है, तो होगा क्या? आपने एक्चुअल में कुछ नहीं बोलना, वो सोचेगा दिमाग में कि अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो उसे लगेगा मैं तो बहुत गरीब हूं। तो लोग एक्चुअल में ये कारण लाएंगे नहीं, और लाएंगे तो दोनों का सोल्यूशन है आपके पास। आप उसे बोल सकते हो कि भाई वो किस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकता है, अगर 20,000 इमीडिएटली नहीं भी है तो चलेगा ना। वेरी नाइस। अब फाइनली आपने एक चीज बोली थी, एक वर्ड, अगर आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं बताता हूं। वो शब्द ये है, चलेगा। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा, एंड में आपको ये डिसीजन लेना, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना। चलेगा, ये चलेगा, ठीक रहेगा। ये क्या करता है? जब उसने बोला हाँ चलेगा, मतलब एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो ये डिसीजन लेगा, मतलब अभी वो प्रेजेंटेशन के बाद डिसीजन लेगा कि ज्वाइन करना है नहीं करना। सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, एंड लोगों को सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन आता है, एंड हमें सोच के बताऊंगा वाला ऑब्जेक्शन चाहिए नहीं। राइट? यस, यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब आप ये समझ रहे हो। सो हमारा जो फॉर्मूला है, 4 स्टेप फॉर्मूला, जरा एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो आज से ही जो हम प्रेजेंटेशंस करने वाले हैं, प्लान दिखाने वाले हैं, ये फॉर्मूले को अप्लाई करें। सबसे पहले सर, ज्यादातर लोग हमारी एबीसी कंपनी तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता लगता है इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही पहले महीने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी। और वो क्यों ना करें? महज इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए आपको 20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स ही परचेज करनी है। और 20,000 रुपए में सर कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग हमारा बिजनेस क्यों ज्वाइन नहीं करते। इसके दो कारण है सर। पहला कारण है कि लोग समझ नहीं पाते हमारे बिजनेस को पूरी तरीके से, और दूसरा कारण है लोगों के पास 20,000 रुपए इमीडिएटली नहीं होते ज्वाइनिंग करने के लिए। बट इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे फैक्ट, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, एंड एंड में सर आपका ये डिसीजन होगा कि आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है या नहीं करना। चलेगा? वाओ, सिंपल। सी, जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स, सिर्फ सही शब्द सीखने के बाद, जानने के बाद, आप एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमाल कर सकते हो, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर कमाल कर सकते हो। राइट? जस्ट नोइंग द राइट वर्ड्स। अब आपको ये सही शब्द सीखने को मिल रहे हैं। सी, इस कोर्स के अंदर यू आर इन बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, राइट? सो यू अप्लाई दिस 4 स्टेप फॉर्मूला एवरी डे एंड यू विल सी वंडर्स इन योर बिजनेस। सो अब आज से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू करो। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं, आई टेल यू, ये वीडियो पार्ट है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स का। सी, एक ऐसा ट्रेनिंग कोर्स है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सबको एक ऐसे शिखर पे पहुंचा देगा जहां पे आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बट आई एम टेलिंग यू, उसके लिए आपको वो सब कुछ सीखना पड़ेगा जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलता। आई टोल्ड यू, आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर जो ये ट्रेनिंग कोर्स है जिसका नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये कोर्स भी आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सी, आप लोग, हो सकता है आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप हर जगह भटकें, इधर उधर सीखें, बहुत सारी किताबें पढ़ें, बहुत सारे ट्रेनर से जानकारी लें, उसके बाद भी आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग ना मिले जिससे एक्चुअल में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं, एंड आप इन दी एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती। और दूसरी चॉइस है आपके पास कि आप स्टेप बाय स्टेप सीख लें कि क्या करने से लोग तुरंत ज्वाइन करते हैं, तुरंत हाँ बोलते हैं, नो नहीं सुननी हमने। और ये ट्रेनिंग आपको आपकी कंपनीज में नहीं मिलेगी। वहां पे प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की ट्रेनिंग होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं होती, एंड कोई भी और ट्रेनर इंडिया के अंदर आपको ये ट्रेनिंग नहीं दे सकता। सो ये ट्रेनिंग मेरी अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से है, इसलिए आपको कहीं और मिलेगी भी नहीं। सो ये मेरी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, इसे लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस पे आप फोन करें, हमारे काउंसलर से बात करें कि किस तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की अगर आप पूरी जानकारी अपने फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे पीडीएफ के लिंक्स हैं।
हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उसे पढ़िए और पढ़ने के बाद जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे फोन कीजिए और वक्त मत लगाइए। वक्त लगाएंगे तो होगा कुछ नहीं, आपको जो रिजल्ट मिलने हैं, सी आपकी किस्मत में लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, आप जरूर बनेंगे। आपको अब बनना है या 5 साल बाद बनना है, ये आपकी चॉइस है। सो इफ यू वांट कि मैं जल्दी अमीर बनूं, सो जल्दी सीखो। जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। एंड सही ट्रेनिंग एक बार लेनी होती है और उसके बाद अपनी टीम को देनी होती है, एंड देन यू बिकम फ्री। वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सपने हैं ना, वो पूरे होंगे, बट सीखने के बाद। सी नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत होती है। यस, लोगों को मिलती नहीं है, बट नाउ आप अब ऊपर वाले को ये नहीं बोल सकते जिंदगी में कभी कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप वो सब कुछ सीख पाए। इफ यू हैव सीन दिस वीडियो, you have this number, just call, dial, and I will see you in this course. इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करेंगे, मुझे पता है। बट मुझे क्या चाहिए कि आप कामयाब बने। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो चुके हैं तो आप कामयाब बने। अदरवाइज सी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप जल्दी कामयाब बन जाएंगे तो आप जाके लोगों को बता पाएंगे। सी हम लोग एक्चुअल में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग आपकी जिंदगी में, आपकी इनकम में एक इजाफा लेकर आना चाहते हैं कि आपकी लेवल ऑफ लाइफ बढ़ जाए, और यही तो टेस्टिमोनियल्स है हमारे। सो यू बिकम सक्सेसफुल, यू क्रिएट अ बेंचमार्क एंड यू गो सेल्फ मेड। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी पूरी टीम के साथ। एंड अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल सी यू इन दिस कोर्स, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, एंड हम मिलकर धमाका करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सी यू। कहीं नहीं जाना, इस चैनल पे मिलना है या फिर इस कोर्स के अंदर मिलना है, एंड हमें मिलकर धमाका करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सब।